दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सीएसआईआर में ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें एमटीएस एंड ड्राइवर की वैकेंसीज आई है। दोनों के लिए 10वीं पास है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन दोनों का जो एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। जो ये वैकेंसीज आई है सीएसआईआर आईआईटीआर लखनऊ की तरफ से आउट हुई है। अब स्टूडेंट के दो मेन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। इसका एग्जाम सेंटर भी लखनऊ में होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। देखो, सीएसआईआर का ये एक रीजनल सेंटर है। इसका हेड ऑफिस कहीं और पे है जहाँ पे वो कंट्रोल करता है, लेकिन उस हेड ऑफिस के अंदर ऐसे कई रीजनल सेंटर आते हैं, तो वहाँ पर आपकी इनिशियली जॉब पोस्टिंग हो सकती है। इसकी जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वह 20 जनवरी 2026 से सुबह के 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वह 19 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज आई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आई है और फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन कुछ साल बाद यानी 8-9 साल बाद आप अपने होम सिटी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हो, क्योंकि इसमें इंटरनली जो पोस्टिंग जो कि आईजेपी आता है और गाइज उसका एग्ज़ाम देके आप अपने सेंटर में ईजिली यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जॉब कैसे ले, वो आप देख लो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्म फिल करना। सिलेबस भी आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। यहाँ पे एमटीएस की 3 पोस्ट आई है, जनरल कैटेगरी की 2 आई है, ओबीसी कैटेगरी की 1 पोस्ट आई है। एमटीएस के लिए लेवल 1 की सैलरी रहेगी जो 7 सीपीसी, अभी 8 सीपीसी लागू नहीं हुआ है। 8 सीपीसी अप्रूवल आने में करीबन 2 साल लग जाएंगे। इसमें बेसिक 18,000 रुपये, सभी अलाउंसेस काउंट करके आपकी सैलरी 34 से 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें 10वीं पास और इक्विवेलेंट। 10वीं पास है तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 8th के बाद आईटीआई किया है, जब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें आपकी उम्र 25 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र आपकी 19 फरवरी 2026 से काउंट की जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है ड्राइवर की पोस्ट आई है, इसमें भी 3 वैकेंसीज है। यूआर की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है, एससी कैटेगरी की भी 1 वैकेंसी आई है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी लगभग 37 से 38,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इसमें एलएमवी और एचएमवी दोनों में से आपका एक लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी जरूरी है। लेकिन किसी भी तरह का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसमें आपकी उम्र 27 साल से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वाई सिटी का आपको एचआरए मिलेगा जो कि 20% रहता है। यहाँ पे आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट दी है कि एमटीएस के लिए और ड्राइवर के लिए क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे लिखा है डिज़ायरेबल, लिखा है कि जिसके पास यहाँ पे कैंडिडेट हैवी एक्सपीरियंस बोथ में, जिसके पास दोनों का एक्सपीरियंस एंड दोनों का लाइसेंस है उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। हालांकि 3 पोस्ट है तो मेरा सजेशन ये है जिनके पास एचएमवी है वही फॉर्म फिल करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं एचएमवी वाले, तो उन्हीं को ही प्रीफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस ऑफ मोटर कार का जो है एटलीस्ट 3 साल का मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, किसी पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनोमस बॉडी प्राइवेट सेक्टर का भी है तो भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन ध्यान रहे वह प्राइवेट सेक्टर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आईटीआर में भरता हो। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड में वेरी, जो वैकेंसीज है वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। इस लाइन में ये लिखा है बेनिफिट्स आपको एचआरए डीए टीए ये सब कुछ मिलेगा। लखनऊ का आपको मिलेगा मेडिकल जो सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट को मिलता है, जो सभी गवर्नमेंट के अधिकारी एवं एम्प्लॉय को मिलता है वो सभी आपको मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी दी जाएगी, यानी वो पेंशन नहीं है आपको परमानेंट, ये आपके अकाउंट में जाएगा। ये 60 साल की नौकरी भाई, इसमें पेंशन भूल जाओ तुम, ठीक है। एज क्राइटेरिया जो है आपका 18 साल कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो 25 और 27 साल एज पर दी वैकेंसीज। आपकी जो एज है वह 19/2/2026 से काउंट की जाएगी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है इसलिए आपको एज का क्राइटेरिया मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है इसलिए आपको एज में छूट मिलेगी। चूंकि एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी ड्राइवर के लिए आई है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और ओबीसी कैटेगरी की भी 1 वैकेंसी एमटीएस के लिए आई है उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पे यही दिया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो इन्हीं लाइन में यहाँ पे यही सब कुछ दिया है। सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ड्राइवर के लिए अलग होगा और एमटीएस के लिए यहाँ पे अलग होगा। तो एमटीएस के लिए नॉर्मली पूछेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके जो ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे।
क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी। 10वीं पास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, यानी 450 नंबर का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मेरिट लिस्ट एज पर दी प्रिपरेशन की जाएगी, वो एमटीएस का था जो मैंने ऊपर बता। अब यहाँ पे ड्राइवर के लिए बात करेंगे, स्किल टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा। एग्जाम में ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, जीके के 25, इंग्लिश के 25, तो सेम यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे ये सब दिया गया है, तो ये पढ़ लेना आप। अब फ़ी के बारे में बात करेंगे। जो फ़ी है 500 रुपीज़ यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, जो UR और गाइज EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है 500 रुपीज़। लेकिन ST SC PWBD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। ओनली यही डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, खास कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।